हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, तो हाउ फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, और हमें ये तो पता है कि फूड किस में ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में, फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में, पर कैसे, यही तो क्वेश्चन है, हाउ, ये हमें समझना है। और अगर मैं बात करूं फ्लोएम की, फ्लोएम में क्या क्या पार्ट होते हैं, सीव होते हैं, उसमें कंपेनियन सेल होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा होता है और सीव ट्यूब्स होती हैं, ये तो हो गए पार्ट्स। अब कैसे वो ट्रांसपोर्ट करता है, हाउ द फूड ट्रांसपोर्ट द प्लांट, तो फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट बाय अ स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड फ्लोएम, ये बात क्लियर है, फ्लोएम करता है। अच्छा, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स, अच्छा जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं, और कहां पर प्रिपेयर करते हैं, लीव्स में, लीव्स में पत्तियां जो है वो भोजन को बनाती हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। कहां पर फोटोसिंथेसिस क्यों करते हैं प्लांट्स, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस करके लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं। अब जब फूड प्रिपेयर हो गया, जब फूड बन गया, तो इस फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इस फूड को भेजने के लिए एक सिस्टम, सारे पार्ट्स तक भेजने के लिए एक सिस्टम है, और उसका नाम है फ्लोएम, ठीक है। तो फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एटीपी। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में वो खर्च की जाएगी, वो कैसे खर्च की जाएगी, एक्सपेंडिचर, दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां जहां बॉडी के सेल्स अपनी एनर्जी को खर्च कर देते हैं, हमारी बॉडी में हर जगह सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है। अब जो जो सेल अपनी एनर्जी को लॉस करता जाएगा, खर्च कर देगा, जो कि उसको मिली थी पहले जब हमने फूड कंज्यूम किया था, उससे कुछ एनर्जी मिली थी हर एक सेल को, और जब वो सेल टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं या अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, तो उसके बाद उन सेल में, उन टिश्यूज में एक ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जहां भी जिस टिश्यू में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वो वहां पर वाटर की मूवमेंट को, ठीक है, बढ़ाता है, फूड की मूवमेंट के लिए डिमांड करता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यूज कॉजिंग द वाटर टू मूव, और उससे वाटर जो है वो मूव करना शुरू करता है। तो दिस प्रेशर मूव मटेरियल इन फ्लोएम टू द टिश्यूज विद लेस प्रेशर, तो इससे क्या होगा कि जहां वो वाटर की मूवमेंट हुई, जिस टिश्यू में वो वाटर की मूवमेंट हुई, उस तरफ जैसे ही लेस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, लेस प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, तो हाई प्रेशर से लेस प्रेशर की तरफ फूड मटेरियल्स वो फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, धीरे 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 उस तरफ फूड मटेरियल्स की नीड क्रिएट हो गई है, नीड क्रिएट हो गई तो फूड मटेरियल भी धीरे धीरे उस तरफ जो है पहुंचना शुरू कर देगा। इस कारण से जो है दिस हेल्प द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल एज पर द नीड, जैसे नीड क्रिएट हुई और हमें फूड मटेरियल के रूप में जो प्लांट्स में सुक्रोज वगैरह ये वहां पहुंचता है। नीड कैसे जनरेट हुई, बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी in form of ATP that increase osmotic pressure in the tissues that cause water to move. Then when water move there, their pressure will be less. Then pressure will be less. Then from high pressure to low pressure, the food material will flow, and in that result, the transportation of food material happens. Clear?